तो आज परमात्मा की अपार कृपा हुई है जो राजकोट में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। इतना दुर्लभ है ये ज्ञान कि सुनने तक को नहीं मिलता। सारी उम्र पत्थर पूजने में निकल जाती है, सारी उम्र मंत्र जपने में निकल जाती है, सारी उम्र तीर्थों में चक्कर काटते हुए निकल जाती है, लेकिन ये मूल ज्ञान जल्दी किसी को सुनने को नहीं मिलता। किसको सुनने को मिलता है? जिस पे परमात्मा की अपार कृपा हो, जिसको बंदी छोड़ ने चुन लिया, उसको ये सत्संग मिलना ही मिलना है। सुनने वाले लाखों हैं, लेकिन समझने वाला कोई एक होता है। जिस पर बंदी छोड़ की मुहर लगी है, समझ उसी को आएगा। नहीं तो एक कान से सुनेगा जीव, दूसरे से निकाल देगा, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आएगा कि बताया क्या जा रहा है। दिक्कत ये है, कोई कमी नहीं छोड़ी थी कबीर साहब ने जब यहाँ पे आए थे, समझाया था, बहुत समझाया, लेकिन साहिब कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो उनकी बात को समझ गए वो तो अपने आत्मा में स्थित हो गए, उनको अब कोई काल नहीं खा पाएगा। और जो उनकी बात को नहीं समझ पाए वो बेचारे जंत्रों मंत्रों तंत्रों में उलझ के रह गए। ओम कलियम हरियम शरियम सत्यम ज्योति रंजन ओंकार आनंद सोम सतनाम सतगुरु प्रकार मूल शब्द स्वरूपी राम। ओम तत्सत हरे कृष्णा हरे राम अल्लाहु अकबर वाहेगुरु। दुनिया भर के ये सारे नाम एक जीव जप रहा है परमात्मा को पाने के। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये सारे नाम उसे गुरु ही दे रहे हैं। जो सारे गुरु चीख चीख के ये बोल रहे हैं परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। कोई गुरु ये नहीं बोल रहा कि परमात्मा दो है, लेकिन वही गुरु सब चेलों को अलग अलग नाम दे के बैठे। क्यों नहीं ये सारे गुरु एक मंच पे आ जाते हैं? क्यों नहीं ये सारे गुरु एक छत के नीचे आके ये निर्णय कर लें कि वो परमात्मा कौन है और उसका नाम क्या है? अगर ये निर्णय कर ले तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, सब जीवों को परमात्मा तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ऐसा एक भी गुरु नहीं है जो इस बात को मानेगा। क्यों? क्योंकि इससे उनकी दुकान खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उनकी दुकान। जो परमात्मा के नाम पे दुकान सजा के बैठे हैं, वो सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी और केवल एक झंडा स्थापित हो जाएगा, वो परमात्मा के सतनाम का झंडा। और ये मत सोचना कि वो एक नहीं होंगे तो झंडा स्थापित नहीं होगा। जहां मुर्गा नहीं होगा सुबह वहां भी होगी। जब जनता जागेगी, जब शिष्य जागेंगे, तो सारे गुरुओं का सिंहासन डोल जाएगा। अभी इसलिए सारे अपने अपने सिंहासन पे आराम से बैठे हैं क्योंकि अभी वो जन चेतना जागृत नहीं हुई। जब गली गली में शहर शहर में एक ही सतनाम का डंका बजेगा, तब एक भी गुरु ऐसा नहीं है जो झुकने के लिए मोहताज ना हो जाए। सबको इस झंडे के नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो अकेला ही चलाए बैठ के चलाए अपनी दुकान, दूसरा ग्राहक नहीं मिलेगा उसे कोई। क्योंकि ये साहिब ने पहले ही समझा रखा था कि काल भगवान मेरा नाम लेके ये बंदाबंदी चलाएगा, लेकिन जब हमारा असली ज्ञान उजागर होगा तो इस सारी दुनिया के समस्त जीव, विवेकी जीव उस सतनाम को जानेंगे और उस सतनाम को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के एक झंडे के नीचे आगे खड़े हो जाएंगे। वो ये तक नहीं देखेंगे कि मैं कितने साल पुराने गुरु के पास रहा, मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, मैं कौन से देश का हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको केवल एक ही चीज दिखाई देगी, मैं और मेरा परमात्मा। कहने को दो है, लेकिन जब ज्ञान अवस्था में आओगे तो दो से एक हो जाओगे। जब ज्ञान अवस्था में आओगे
इसी को साहिब ने बोला, तू करता, तू भया, जब तू ही भया तो मैं कहां रहा। ये मैं तभी खत्म होगी जब तू मिल जाए। इसीलिए अब केवल और केवल एक सतनाम का जिक्र होगा, पूरे संसार में सतनाम का डंका बजेगा, और जो भी इसके आगे आने की कोशिश करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, वो रास्ते नाबूद हो जाए। साहेब बंदगी सतनाम बोले सतगुरु अमरीश्वर कबीर साहिब की। तो अब समय आ चुका है कि आप सबको एक झंडे के नीचे आना है, लेकिन प्रेम से। किसी भी भाई को समझाना है, कभी विरोध से नहीं समझाना, प्रेम से समझाना। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, कोई हमारा अलग धर्म नहीं है, कोई हमारी जात नहीं है। ये सब 52 अक्षरों का खेल है। ये 52 अक्षर ना होते तो ना तो कोई हिंदू होता ना मुसलमान, क्योंकि ना तो हिंदू का हा होता, ना मुसलमान का मां होता, ना सिख का सा होता, ना ईसाई का ई होता। हम सब एक होते, लेकिन 52 अक्षरों के जाल में हम ऐसा उलझ गए हैं कि हम आपस में ही बैरी हो गए, आपस में ही दुश्मन बन गए हैं। एक ऊंची जात का बन गया, एक नीची जात का बन गया, आपस में ही बैरी हो गए। जबकि सारी जात पात, सारे धर्म केवल 52 अक्षर का खेल है। इसलिए साहिब ने कहा कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो कार के चेहरा। ये जितने मंत्र जंतर, ये सब 52 का खेल है। अब 52 को त्यागना है और उस परम पिता परमात्मा अनादि पुरुष को, उस अबोल राम को, उस अडोल राम को जानना है। और उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। तो इसी को समझना है, सारा जीवन लग जाता है इस एक छोटी सी बात को समझने में। लेकिन जब परमात्मा की अपार कृपा होती है, तब ये बात समझ में आ जाती है। जो कि साहिब कहते हैं, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये जितनी भी खटपट है आज तक परमात्मा के नाम पे हम जितना भी भ्रमित हुए हैं, केवल 52 अक्षर की वजह से। इस 52 को अब हमने तोड़ देना है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। उस सार शब्द में समाना है हमने, जिसको हम शब्द गुरु कहते हैं। नानक साहब कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। उस अखंड धुन का जो चेला होगा, वही शब्द गुरु को प्राप्त करेगा। उस धुन के अलावा और कोई भी चीज अपने दिमाग में नहीं लेके आनी। कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणाते भिन्न। जब ये चीज समझ में आ जाएगी, तब तुम एक मंजिल तक पहुंचने के लिए चल पड़ोगे। और उस मंजिल पे पहुंचने का एक ही तरीका है, वो है विहंगम चाल। अगर गुरु ने विहंगम चाल दे दी, यानी जैसे पक्षी उड़ता है बिना आधार के, तब तो समझो कि तुम पहुंच जाओगे। अगर किसी गुरु ने इस देही में, काया में ध्यान लगवा दिया और बोला काया के अंदर जाना है, इंगला पिंगला सुषुम्ना में जाना है, त्रिपुटी में जाना है, नाभि में जाना है, प्राणों में जाना, बिल्कुल नहीं, तब वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसी जेल में धक्के खाएगा। इसीलिए साहिब ने साफ क्लियर कर दिया कि चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल वाले कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। कौन पहुंचेगा? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु नहीं तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, भिंडे अंड के पार सो देश हमारा। तो गुरु वो होता है जो तुम्हें विहंगम चाल से जोड़े। गरीबदास जी कहते हैं, अरे सतगुरु के लक्षण कहूं
परमात्मा के साथ जोड़ दिया। अब मेरा आना जाना मिट गया। अब मुझे किसी सदलोक की लालसा नहीं रह गई, किसी अलग लोक की लालसा, अगम लोक, अनामी लोक की लालसा नहीं रह गई। अब मैंने किसी स्वर्ग में नहीं जाना, किसी नरक में नहीं जाना, किसी गोलोक, पितरलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक कहीं नहीं जाना। अब कहां जाना है? अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जैसे परमात्मा के 16 पुत्र बताए, पहला पुत्र बताया कुरुम। जिसने भी अनुराग सागर पढ़ी है वो इस बात को समझ जाएगा। कुरुम बताया, ज्ञानी बताया, तेज बताया, जलंगी बताया, दया बताया, शील बताया, संतोष बताया, सहज बताया, ऐसे 16 पुत्र बताए। लेकिन पहला पुत्र कुरुम को बताया। क्यों? क्योंकि ये सारे संसार का विस्तार कुरुम ही करता है। कुरुम यानी कछुआ। जब तक कछुआ अपने आप में सिमटा हुआ है तब तक कोई संसार नहीं है। और जैसे ही कछुए ने गर्दन बाहर निकाली, पैर बाहर निकाले, अब बढ़िया संसार लग रहा विचरण करने, फंस गया जाल में। अब जैसे ही कोई खतरा आता है तो कछुआ कैसे बचता है? ना तो वो दौड़ता है, ना तो वो उड़ता है, ना वो जमीन में घुसता है। वो जहां पर भी होता है वहीं सिमट जाता है। इसको कुरुम कला कहते हैं। ये कला कछुए के पास भरपूर है। इसी प्रकार ये कला हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। लेकिन हमें ऐसा कोई गुरु नहीं मिल रहा जो हमें इस कला को याद करा दे। इसलिए हम भागने की कोशिश करते हैं। जब जमदूत आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इस शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर के द्वारा भागने की कोशिश करते हैं और वो जमदूत वही पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो शरीर को पकड़ सकते हैं। किसको नहीं पकड़ सकते? आत्मा को। क्योंकि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। और कौन से नरकों में आग में डाल सकता है? जब आग जला ही नहीं सकती तो कौन से नरक की आग में परेशान करेगी? लेकिन किसी को भी ये भेद नहीं पता है कि अपने में सिमटना कैसे है। जब अपने में सिमटाने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाता है तब भरपूर इशारा मिल जाता है कि तुमने क्या करना है। जिसके लिए कबीर साहब ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ रचनाए केवल एक बात को समझाने के लिए कि तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। तुम ही विस्तार करते हो और तुम ही संसार का नाश कर पाओगे। जब तुम्हें वो चाबी मिल जाएगी तब हर बुद्धि सुलझ जाएगी। तो अब क्या करना है? अब इन पावन अक्षरों को किनारे कर देना है। भूल जाओ कि तुम्हारी क्या जात है, भूल जाओ कि तुम्हारा क्या धर्म है, भूल जाओ कि तुम कौन से देश के हो। तुम केवल एक इंसान मात्र हो और इंसान चोला है, तुम नहीं हो। इंसान एक शरीर है, तुम इंसान भी नहीं हो। इंसान तो केवल इस जन्म में तुम्हें एक पहचान दे दी गई है। इस जन्म में तुम इंसान हो। अब अगला जन्म हमने लेना ही नहीं है तो हम अब इंसान भी नहीं रहेंगे। हम क्या हो जाएंगे? स्वयं आत्मा हो जाएंगे। तब समझ में आएगा कि मुक्ति क्या है। इसके अलावा सब झूठ, केवल आत्मज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है। चाहे कान में 1000 फूंक मरवा लो, चाहे त्रिपुटी पे 1000 जन्म बैठे रहो, चाहे श्वासों पे 1000, नाभि पे 1000 वर्ष का तपस्या कर लो, मुक्ति होने वाली नहीं। मुक्ति होगी केवल आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं किसी और के नाम जपना। आत्मज्ञान का मतलब है खुद को जानना। जैसे आत्मकथा लिखना यानी खुद की कथा लिखना, आत्महत्या करना यानी खुद की हत्या करना।
आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान हो जाना, किसी राम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नहीं। जो तुम्हारा असली स्वरूप है वही राम है, वही अल्लाह है, वही गॉड है। साहिब कहते हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। सतनाम। इसी को समझना है। अब अपने से अलग किसी को भी नहीं मानना है, अपने में स्थित हो जाना है, तभी आत्मज्ञान को प्राप्त होगे, नहीं तो भटकना ही भटकना लिखा है जीवन में। साहिब कहते जन्मे नींद प्यासी, मोह देखत आवे हंसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान काबा में भटक रहा है अल्लाह को पाने के लिए, और हिंदू काशी में भटक रहा है, जबकि अल्लाह कहां है? अरे खुद को खोजा खुदा को पाया। अल्लाह तुम्हारी रूह में बसा हुआ है, राम तुम्हारे आत्मदेव में बसा हुआ है। इसको जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ, अभी समय है। बात 84 नहीं तो 84 में ये बात समझ में नहीं आएगी। देख लो कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ों को खाने पीने और बच्चे पैदा करने और अपनी जमीनों पे कब्जा करने तक सीमित है ये। इससे आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ना वो कर पाए ना तुम कर पाओगे। इसलिए ये सुनहरा मौका है, मनुष्य चोला आखिरी बार मिला है, इसके बाद फिर 84 शुरू हो जाएगी। तो इस चोले को बर्बाद नहीं करना है और इसको लेके लगाना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आगे का जो प्रोग्राम है वो केशव दास जी आपको समझा देंगे कैसे करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की।